जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 37 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं और ये सरकारी शिक्षक हैं, एक गवर्नमेंट टीचर हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कभी भी अगर आपको इस वाले क्षेत्र पर अगर मछली का साइन बनता हुआ दिखे, इसकी मतलब क्या होती है। साथ में अगर सैटर्न के ऊपर कई सारा रेखा जाए तो इसकी क्या मतलब होती है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, और अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी शिक्षक हो या किसी भी तरीके के प्रोफेशन से बिलोंग करता है तो उसका हाथ देखकर ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि फला व्यक्ति फला फला प्रोफेशन से बिलोंग करता है। तो सारी चीज़ों की गहराई से चर्चा करेंगे। पहले इनके प्रश्नों को देख लें कि कौन कौन से प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले बताया है कि 37 ईयर्स फीमेल है। आगे दाम्पत्य जीवन और भविष्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, आर्थिक व बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। तीसरी प्रश्न है, पारिवारिक व छोटे बड़ों से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, हमारा किए कोई मानता ही नहीं। चौथी प्रश्न है, खुद का घर कब बनेगा, गवर्नमेंट जॉब टीचर हूँ, क्या मुझे उच्च पद प्राप्ति के योग है, बेहतर भविष्य के लिए उपाय व सावधानियाँ बताएं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हमें आपका हाथ देखकर कैसे पता चला कि आप शिक्षक हैं या इस तरीके के प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है, अगर किसी भी इंसान की माइंड लाइन लंबी हो जाए, हाथ के एक पार्ट से निकलते हुए दूसरे पार्ट तक जाए या लंबा हो जाए, ये दिखाती है किसी भी तरीके के परमानेंट वर्क को, किसी भी तरीके के परमानेंट काम को। अब ये जो माइंड लाइन है, इसको सिर्फ और सिर्फ माइंड लाइन मत समझिएगा, इसमें दो रेखाएं मिक्स हैं, इनकी हृदय रेखा भी इसमें मिक्स है। इसको एक तरीके की साइमन लाइन भी बोलते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि साइमन लाइन तब होती है जब ये वाली रेखा ना हो, इसमें ये जो मैंने ऊपर गोला बनाया है ये रेखा ना हो, सिर्फ एक ये रेखा हो एक ये रेखा हो, तब आपने सुना होगा कि साइमन लाइन कहलाती है। ये केस थोड़ा दूसरा है, इसमें भी ये साइमन लाइन है। क्यों ऐसा मैंने कहा, जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट लाइन के कभी भी अगर ब्रांचेस निकलने होते हैं तो हार्ट लाइन के यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से इनके भी निकल रहे हैं, तो ये भी इनका साइमन लाइन की ही तरह काम करेगा। साइमन लाइन भी दिखाता है ऐसे लोग फोकस्ड होते हैं, जिस चीज़ को ठानते हैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं, और ये माइंड लाइन का भी काम करता है। तो हाथ के एक पार्ट से निकल के हाथ के दूसरे पार्ट तक जाए, ये दिखाता है कि इनका जो काम रहेगा परमानेंट रहेगा, एक ही जैसा काम या एक ही स्टेट में काम इनको लंबे समय के लिए करनी पड़ेगी। अब ये सरकारी शिक्षक है, इसका क्या इंडिकेशन है। सबसे पहले इनका बृहस्पति यहाँ पर बनने वाली ये मल्टीपल स्क्वायर्स, कभी भी गुरु के ऊपर स्क्वायर मल्टीपल टाइम बन जाए, छोटे छोटे बने चाहे बड़े बड़े बने, ऐसे लोग अपनी लाइफ में टीचर बहुत अच्छे बन जाते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ कला ईश्वर जो होता है हर इंसान को देता है, कुछ ना कुछ नॉलेज हर एक इंसान को देता है, लेकिन जो टीचर होते हैं वो बच्चों को बहुत आसानी से समझा पाते हैं, इसीलिए इसको टीचर्स स्क्वायर भी कहते हैं, लीडर्स स्क्वायर भी इसको कहते हैं। बहुत अच्छे लीडर भी बन पाते हैं। दूसरा इंडिकेशन क्या था, आपको स्क्वायर का साइन मिल गया, एक साइन ये मिल गया। अब जो तीसरा इंडिकेशन है वो है इनकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर आप देखोगे तो नीचे से निकलती हुई ये बिना टूटे डायरेक्टली सैटर्न की माउंट पर पहुंच गई है। ये भाग्य रेखा भी इनकी बिल्कुल सरकारी सेक्टर वाली है, तो इतना देखकर आप जान सकते हैं कि ये जो हैं टीचिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और अगर सूर्य की भी आप स्थिति देखेंगे तो सूर्य की भी स्थिति मजबूत है। मैंने कई बार बताया है, अगर दो सूर्य रेखा हो, बस कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को सरकारी जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इतना इंडिकेशन काफ़ी रहता है कि देख के बताने के लिए कि फला फला व्यक्ति फला फला प्रोफेशन से बिलोंग करता है। अब चलिए एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इनका अगर आप हाथ का कलर देखेंगे तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पिंक कलर का पाम है तो धन को खींचने वाला रहता है, धन को अट्रैक्ट करने वाला रहता है। जनरली ऐसे लोगों को धन का कमी नहीं रहता है। अब अगर इनके पाम के शेप की बात करें तो ये सामान्य पाम है, सामान्य शेप है जिसको कहते हैं स्क्वायर शेप। तो इनका जो भी काम रहेगा, जैसे आप जानते हैं एक टीचर के काम में आपको शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है और मानसिक श्रम भी करना पड़ता है, तो इसी तरीके का काम इनको ही करना पड़ेगा। दोनों तरीके का काम इनके काम में इन्वॉल्व रहेगा। इनको मानसिक वर्क भी करना पड़ेगा और शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा। बात करेंगे इनके अंगूठे की। अंगूठे में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ नेगेटिव मार्किंग नजर आएंगी। ये दिखाती है कि मन में कुछ कुछ चिंता परेशानियां बनी रहती हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि फैमिली में छोटे बड़ों से कभी कभी अनबन हो जाती है। अंगूठा भी अगर आप इनका देखेंगे तो बिल्कुल टीचर्स अंगूठा ही है। ऐसा मैंने क्यों कहा, किस बेसिस पे कह दिया, देखिए इसको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसके बाद में अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। ये जो है विल पावर का पार्ट है, ये भी इक्वल डिवाइडेड है और लॉजिक पार्ट भी इक्वल डिवाइडेड है। टीचर के काम में क्या होता है, आपको इच्छा शक्ति भी जरूरत पड़ती है और आपको दिमागी रूप से कार्य भी करना पड़ता है, खड़े होकर भी काम करना पड़ता है, बैठ के भी पढ़ाना पड़ता है, वर्कलोड रहता है टीचर्स के ऊपर, इसीलिए अंगूठा इनका मजबूत देखने को मिलता है। सेम है, इनका भी अंगूठा मजबूत है, वक्त पड़ने पर दूसरों से काम करवा भी सकती हैं। एक लीडर की अंगूठा भी ऐसी होती है, मजबूत है, बहुत ज़्यादा पीछे बैंड नहीं हो रही है।
साथ में लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो इक्वली लगभग आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा। तो इसी तरीके की अंगूठा एक लीडर की भी अंगूठा रहती है। इसके कारण क्या रहेगा, ये किसी से दब के रहना नहीं पसंद करेंगी। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपको यव जैसा साइन नजर आएगा। लाइफ में ऐसे लोग पैसा अच्छा कमाते हैं और पैसा अच्छा बचा भी पाते हैं, वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात करेंगे इनकी फिंगर्स की। इन्होंने कहा था कि मेरा किया हुआ कोई मानता नहीं है। इसके दिखे कई इंडिकेशन है। सबसे पहला तो आपको गुरु का स्थिति देखना पड़ेगा कि लोगों से इनका जो ये है कि प्रॉब्लम क्यों होता है। गुरु पर अगर आप देखेंगे तो सामान्य है गुरु, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं। यहाँ पर कई सारी रेखाएं हैं जो कि बताती हैं अपने काम में निष्ठावान है। लेकिन अगर आप यही इनका उंगली देखेंगी तो यहाँ पर आपको कई सारी निगेटिव मार्किंग नजर आएगी। मैंने कई बार बताया है, अगर इस तरीके की निगेटिव मार्किंग पहली उंगली के सेकंड पोर पे आ जाए, दूसरे पोर पे ध्यान रखिएगा, दूसरे पोर की सिर्फ बात कर रहे हैं, तीसरे पोर पे आएगा तो इसका कंडीशन अलग हो जाएगा। दूसरे पोर पर आए तो क्या होता है, ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी अच्छा करें उनको वो चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता है। उल्टा सामने वाला इंसान दिल दुखाकर चला जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कितना अच्छा करें, आज नहीं तो कल या लंबे समय के बाद वही इंसान पर्टिकुलर इनका दिल जरूर दुखाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शीप का भी साइन है, तो लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल भी काफ़ी अपने किया हुआ है। बात करेंगे मध्यमा की, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ कुछ निगेटिव मार्किंग्स हैं, ऊपर भी हैं। तो लीगल जो इनके काम रहेंगे, लीगल काम हो गए, कागजी कार्यवाही हो गई, उसमें देरी से होता है। अगर आपका प्रमोशन भी होगा ना, देरी से होगा थोड़ा। और इनकी जो फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे लोग कर्म में विश्वास रखते हैं और उसी में इनको अच्छी रिजल्ट भी मिलती है। यहाँ पर भी शीप की साइन है, सेम इंडिकेशन है कि लीगल कार्यों में थोड़ी दिक्कत होती है, कागजी कार्यवाही थोड़ी सी देरी के साथ कंप्लीट होती है। बात करेंगे सूर्य की। सूर्य की फिंगर सबसे पहली तो इस वाली फिंगर से लंबी है, तो रिस्क टेकर होते हैं ऐसे लोग, बड़े से बड़ा रिस्क भी अपने जीवन में ले लेते हैं। इसके बाद में इनकी ये जो फिंगर है, इसके सेकंड पोर पे ध्यान देना, किस पोर की बात कर रहे हैं, सेकंड पोर की। ये पहली होती है, ये दूसरी होती है, तीसरी होती है। अगर आप सेकंड पोर को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको निगेटिव मार्किंग नजर आएगा। अब ये जो निगेटिव मार्किंग क्या बताता है, ये बताता है कि इनके जो लोग हैं इनसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जब कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगता है तो आसपास में जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं, उस तरीके की इंडिकेशन मिलती है। और ऐसा ही नहीं कि इनको ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं होगा, इनके साथ ऑफिस में या जहाँ पर ये वर्क करती हैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारा ऊपर पॉजिटिव रेखा दिखाई देगा, तो आपका प्रमोशन आपको टाइम टू टाइम जरूर मिलेगा और उच्च पद पर आप जरूर पहुंचेंगी। बात करेंगे इनकी हम सबसे छोटी उंगली की। अगर आप सबसे छोटा उंगली देखेंगे तो सूर्य के लगभग फर्स्ट 12 इंच तक पहुंच रहा है। 1-2 मिलीमीटर का गैप हो तो उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है। अपने घर में यूजलेस सामान ऐसे लोग ज़्यादा रखते हैं, भारी सामान ज़्यादा रखते हैं। उत्तर दिशा में भारी सामान रखा होगा, उसको आप हटा दीजिएगा। अब अगर आप देखें तो सभी उंगलियों पर पॉजिटिव रेखाएं भी हैं, तो ऐसे लोग हर तरीके के माहौल में अपनी जगह को बना लेते हैं, वहाँ पर भी इनको दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मरकरी की। अगर आप इनका बुध देखेंगे तो यहाँ पर बुध ठीक है, बुध की स्थिति ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपको कई सारा अगर रेखा दिखाई दे, ऐसे लोगों की नेचर थोड़ी सिंपैथी वाली होती है, दूसरों की ऐसे लोग मदद करते हैं। एक खास बात यह है कि इनके पास में धन के आगमन के सोर्स हमेशा रहेंगे। जब तक आप हैं तब तक आपके पास में धन की कमी कभी नहीं होगी। इतनी सारी अगर रेखाएं आ जाएं, हीलिंग टाइप की नेचर होती है। जैसे कि एक टीचर होते भी हैं, वो टीचर जो होते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, कितने ही कठोर हों लेकिन दिल से वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, कोई भी टीचर हो। ऐसे ही ठीक इनकी जो लाइन्स हैं यहाँ पर ये भी बताती हैं कि ये दिल से बहुत ज़्यादा नरम है। साथ में इतनी ज़्यादा रेखाएं हैं तो दूसरों का हेल्प करते हैं, जिसको जानते हैं उसका भी मदद करते हैं, जिसको नहीं जानते उसका भी ऐसे लोग मदद कर देते हैं। और उसका देखिए इनको फल भी कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है। ये रेखाएं मैं बहुत ज़्यादा अच्छी मानता हूँ। बुध के पर्वत पर अगर ये रेखाएं ऐसी हों तो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो भी अच्छा होता है। साथ में लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुँचा पाते हैं, बहुत आसान से आसान भाषा में पहुँचा पाते हैं। बात करेंगे हम इनके सूर्य की। सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉलेज की रेखाएं एक से अधिक दिखाई दें तो या तो एक से अधिक तरीके की पढ़ाई या एक से अधिक तरीके के कार्यों में एक्सपीरियंस, दोनों ही रह सकता है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेखाएं हों, लंबी रेखाएं, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। सूर्य पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर मेन सनलाइन ये है, अनदर सिस्टर लाइन ये आ गया इसका। 2 रेखाएँ हैं, एक होती है मेन लाइन, एक होती है उसकी सिस्टर लाइन। दोनों ही यहाँ पर अच्छी अवस्था में, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैंने कई बार बताया, अगर मेन सूर्य लाइन से, सन लाइन से अगर ब्रांचेस इधर उधर शैटर्न की तरफ जाएं, अपने से बड़ों से घर में बनता नहीं है। साथ में इनको ज़िंदगी में, जीवन में अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा मिलेंगी और उन सभी जिम्मेदारियों को इनको फॉलो करना पड़ेगा। अब इनकी जो मेन सन लाइन है, इसी के नीचे से अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से त्रिकोण बन रहे हैं, मल्टीपल हैं। तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, क्या कभी खुद का घर बनवा पाएंगे? जी बिल्कुल, आप अपना खुद का घर, ज़मीन जायदाद बहुत आसानी से बनवा पाएंगी, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सूर्य की स्थिति ठीक है।
अब अगर हम शनि की बात करें तो ज़्यादातर जो टीचर होते हैं इनकी 60 साल के बाद, जैसे इनकी उम्र लगभग 60-65 पहुंचती है, अगर उम्र कम करवा के भी लिखाते हैं लगभग इतनी तक पहुंचती है, तो इसके बाद में रिटायर हो जाते हैं। मतलब सोर्सेज जो होते हैं धन के बंद हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं होगा, ये जब तक हैं तब तक इनके जो धन के सोर्सेज हैं हमेशा बने रहेंगे। जबकि आप भाग्य रेखा इनका देखेंगे, मेन फेथ लाइन जो है, एक तो भाग्य रेखा इनकी यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आ गई, अनदर फेथ लाइन इधर से कई सारी निकल रही। अब इतनी सारी हैं तो इसका मतलब क्या है, देखिए 62 या 65, लगभग 62 यहाँ पर आता है, 65 इसके थोड़ा ऊपर आ जाता है। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी रेखाएं जा रही, यानी कि जब तक हैं आप हमेशा अपने पैरेलल में कोई काम और ज़रूर डाल करके रखिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी बिज़नेस आप कर सकती हैं, या आप एजुकेशन का ही बिज़नेस कर लीजिए। जैसे कि आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ाती हैं, सरकारी टीचर हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाने लगिए पैरेलली, तो उससे आपकी जो मेन प्रोफेशन है वो हमेशा सिक्योर रहेगा। साथ में ओल्ड एज में जा करके यही वाला जो आपका पैरेलल प्रोफेशन है ये मेन प्रोफेशन बन जाएगा जब आप रिटायर हो जाएंगी। उससे क्या होगा, आपके पास में धन के जो सोर्सेज हमेशा बने रहेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी अगर रेखाएं आ जाएं तो जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। अब अगर आप देखेंगे तो एक आपको फिश का सिंबल इस तरीके से बनते हुए नजर आएगा। कभी भी अगर यहाँ पर आपको फिश की सिंबल बनते नजर आए तो घर, गाड़ी, मकान या जो पैतृक चीज़ें होती हैं वो भी मिलती हैं। इसके बीच में इस तरीके से एक रेखा भी है, इसको अच्छा मानते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन भी जो है इनकी गुरु और शनि दोनों के बीच में आकर के रुकी हुई है। ऐसे लोग कभी किसी को खुद से नुकसान पहुंचाते भी नहीं है, और अगर कोई दूसरा नुकसान इनको पहुंचाए तो उससे अनबन हो जाती है या उसको छोड़ते भी नहीं है। तो इसी के कारण क्या होता है कि इनकी लोगों से अनबन हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपको एपेक्स का साइन बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। ये जो एपेक्स की साइन है बताती क्या है, ये साइन होती है, ये दिखाती है जिस भी देवी देवता को ये मानती हैं या जो भी इनके कुल देवता हैं उनकी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर हमेशा रहती हैं। इसीलिए हमेशा अपने ईस्ट पर भरोसा रखिएगा। लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम है वो आपको बाहर जरूर निकाल देंगे। इनको धन की रेखाएं भी कहते हैं। लाइफ में आपको जब जब पैसों का ज़रूरत पड़ेगा, भले ही आपके पास ना हो, लेकिन ऑन द स्पॉट पैसों का आपका कमी पूरा हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक रेखा होता है तो उसके पास में भले ही उसने करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी खरीद रखा हो, सिर्फ एक रेखा हो बाकी की ना हो, लेकिन जब वक्त ज़रूरत पड़ेगा तो उसको पैसों का कमी पड़ जाएगा। भले सुबह ज़रूरत पड़ेगा तो भले ही शाम को व्यवस्था हो जाए, लेकिन उस वक्त उसका काम बिना उसके चलेगा नहीं, रह जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं हो तो इनको कभी धन की ज़रूरत कितनी भी पड़े आपके पास में वो जो रहेगा हमेशा अवेलेबल रहेगा। बात करेंगे इनके गुरु की। गुरु पर अगर आप देखें तो कई सारी रेखाएं, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, पॉजिटिव मानता हूँ। ये बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आप स्पिरिचुअल हो जाएंगी, रिलीजियस हो जाएंगी, ईश्वर के प्रति आपका जो श्रद्धा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये ईमानदारी को भी दिखाती हैं। अगर आप इनको एक भी रुपया देंगे तो अपना काम बड़ा ईमानदारी से करते हैं, बड़ा कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हैं। इसके बाद में कई सारा छोटा छोटा रेखा ऊपर जा रहा है, ये सारा का सारा महत्वाकांक्षा का भी रेखा है और प्रॉपर्टी का भी रेखा होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जाए, जाल जैसा, ग्रिल जैसा बना दे, कभी कभी वैवाहिक जीवन में तनाव आता है। खैर यहाँ पे ग्रिल का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, माइनर रेखाएं हैं, कुछ उपाय कर भेजेंगे हम आपको, उन्हें कीजिएगा तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। स्क्वायर के अगर साइन आए तो ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छे बन जाते हैं और आप टीचर हैं भी। अब अगर हम बात करें इनके गुरु में, यहाँ पर से थोड़ा सा उभरापन आपको देखने को मिलेगा। मैंने कई बार बताया अगर गुरु सामान्य हो तो कभी कभी अपने बचपन को मिस करते हैं, थोड़ा उभर जाए तो ससुराल वालों से कभी कभी अनबन रहता है। अब हम बात करेंगे इनके यहाँ पे मंगल की। अब इनका जो स्वास्थ्य है यहाँ पर हमें प्रॉब्लम नज़र आता है। क्यों, मैं ऐसा मैंने कहा, यहाँ पे अगर आप इनकी जीवन रेखा को, लाइफ लाइन को देखेंगे ना, बराबर वरी लाइन्स इनको बराबर काट रही, बराबर काटती ही चली आ रही हैं। तो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या झंझट थोड़े से बने ही रहते हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये थोड़ी सी इनके ऊपर मंगल की प्रभाव है, या आप कह सकते हैं थोड़े से मांगलिक है, पूर्ण रूप से नहीं, थोड़े से आंशिक जिसको कहते हैं। आउटर मार्स की बात करें, यहाँ पर भी कुछ कुछ रेखाएं, तो घर में जो लोग होते हैं उनकी स्वभाव नेचर डोमिनेटिंग होती है, वो जल्दी किसी को चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा बात है कि मंगल के पास में स्पेस पर्याप्त है, ठीक स्पेस इसको हम कह सकते हैं। शुक्र के पास में भी स्पेस पर्याप्त है, तो इम्यून पावर आपका अच्छा रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जो राहु लाइन से, इनके लिए देखिए मैं आपको रेमेडी सेंड करूँगा, वरना ये आपके माइंड को इधर उधर भटकाता रहता है। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल अच्छा है, तो ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। साथ में भूमि से रिलेटेड चीज़ों में भी अगर आप चाहो तो उनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकती हैं, वहाँ से भी आपको बढ़िया ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पैरेलल में कोचिंग या इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं करना चाहती हैं तो आप भूमि खरीद करके बेच दीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। बात करेंगे हम इनके शुक्र की। ये वाली जो माउंट है, ये जो पर्वत होती है, ये हमारी शुक्र की पर्वत कहलाती है। अगर हम इनके शुक्र की पर्वत को देखें तो कई सारी रेखाएं अगर यहाँ पर, मैंने कई बार बताया है, अगर यहाँ पर आ जाएं डायरेक्टली, अगर जीवन रेखा पर इधर से रेखा निकल के आए तो ये राहु रेखा नहीं होती, ये कोई और रेखा होती। इसका मतलब क्या होता है, आइदर
वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, या तो फिर यहाँ से ये जो आती है ना, वैवाहिक जीवन में भी तनाव दिलवा देती हैं, रिश्तेदारों से तनाव दिलवाएंगी, वैवाहिक जीवन से भी तनाव दिलवाएंगी, ये थोड़ा सा दिखता है और थोड़ा सा रहेगा ये चीज़ आपके साथ में। क्या करना है, शुक्रवार के दिन आप और आपके हस्बैंड एक ही कटोरी में, एक ही पात्र में खीर बना करके खाइए, वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाद बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा, वरना वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो लग्जरी के कई सारी रेखाएं, तो इनके शौक बड़े रहेंगे, महंगे रहेंगे, और उन सभी शौक को अपनी ज़िंदगी में अपने दम पर कंप्लीट कर पाएंगे, वहाँ पर इनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से एक और बात है, कई सारा अगर रेखा हो तो अच्छा होता है, यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो छोटी सी छोटी चीज़ को भी आपको पाने के लिए आपको मेहनत अपनी लाइफ में खुद करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इनके चंद्रमा की, मून की। चंद्र पर्वत से अगर आप देखेंगे तो ये कई सारी, अगर आप देखो ना, छोटा छोटा रेखा है, तो इनको इनकी जो जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें इनको बराबर ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। साथ में इनको घर से ज़्यादा बाहर के लोगों से अच्छा सहयोग मिलेगा। छोटा छोटा माइनर लाइन अगर ज़्यादा इधर उधर जाए, यात्राओं को भी दिखाता है, साथ में आउटर जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सहयोग भी दिखाता है। यहाँ पर अगर कभी भी एक जौ जैसा है, जैसे कि साइन बन रहा है, एक रेखा ऐसे आ रही थी, और ये रेखा आपको डिस्टर्ब, दूर से ही रेखा पता चल जाता है कि डिस्टर्ब है। मून अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मून तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो यव जैसी साइन आ रही है, मेंटल टेंशन, मानसिक प्रॉब्लम्स ये देता है। इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी सेंड कर दूंगा, उसे कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा उपाय आपको हम करवाएंगे। अब हम बात करेंगे इनकी मुख्य रेखाओं की, कि इनकी जो मेन लाइन्स हैं हमें क्या बताती हैं। मेन लाइंस में सबसे पहले हार्ट लाइन, हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा इनका ये एक तरीके की ये पैरेलल हार्ट लाइन है। हृदय रेखा ठीक है इनकी, बुद्ध के नीचे से स्टार्ट है, यहाँ तक आ रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ रेखा अगर इसमें से फॉल हो जाए, नीचे की ओर जाने लगे, मैंने कई बार बताया है, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं हस्बैंड से ही हो, फैमिली वालों से भी हो जाता है। तो इमोशनल सेटबैक्स एंड रिलेशनशिप इश्यूज़ ये थोड़े से आपके लाइफ में रहेंगे, इसको बस आप कवर कर लीजिएगा, बाद बाकी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का आइसलैंड नहीं है। अब अगर हम साइमन लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको दो आइसलैंड देखने को मिलेंगे। ये जो दो आपको अलग से ही रेखा देखने को मिल रहा होगा, इसको कहते हैं आइसलैंड। बुध के ठीक नीचे आ रहा, अपनी गलती के कारण नुकसान करते हैं, चाहे धन का नुकसान हो, चाहे रिश्ते का नुकसान हो, किसी भी तरीके के नुकसान ऐसे लोग जरूर करते हैं। इसका भी रेमेडी है, वो भी मैं आपको लिख करके भेजूंगा, उसे कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें इनके शुरुआत से, शुरुआत में अगर आप इस रेखा को देखेंगे तो आपको डिस्टर्ब दिखाई देगी। जैसे कि आपने एक ये रेखा देखा, एक इसी के आगे के गोला देख लीजिए, इसमें ये रेखा बिल्कुल क्लियर है, ऐसे जा रहा है। इसमें क्या है, बहुत मोटा हो गया, कई सारा रेखा इसको बराबर ऐसे ऐसे काट रहा, और डार्क है, कलर इसका डार्क है। आप दोनों में अंतर इस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये मोटा है, डार्क है, यानी कि बचपन में भी स्ट्रगल का सामना किया है, टीन एज में भी स्ट्रगल का सामना किया है। आइदर ये बीमार रहती हूँ, या तो फिर उन्होंने बुरा समय बहुत देखा है। ये आपकी जो है साइमन लाइन काफ़ी लंबी है, माइंड लाइन भी इसको हम कह सकते हैं, हार्ट लाइन भी कह सकते हैं, कुल मिलाकर के दोनों को साइमन लाइन कह देते हैं। साइमन लाइन लंबी है, सरकारी सेक्टर में ही आपको रहना है, और लंबे समय के लिए आपको अपनी जॉब करनी पड़ेगी जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता, बाद बाकी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन अगर आप देखेंगे तो अगर आपको पामिस्ट्री, अगर आप मेरा चैनल देखते ही रहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसमें डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस हो तो ऐसे लोगों को क्विक रेमेडी करना चाहिए। सबसे पहला तो आप एक्सरसाइज करेंगी। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो मैं यहाँ बताइए, यहाँ पे 100% लिख देता हूँ, ये जो रेखाएं हैं आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज आपको डेली करना है, योगा आपको डेली करना है, बाद बाकी इसका जो रेमेडी है ये मैं आपको लिख करके सेंड कर दूंगा। अब एक बात और देखना, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इनका जीवन रेखा तो छोटा है, अब क्या इससे क्या कम उम्र रहती, नहीं, ज़्यादातर आप देखोगे ना तो जीवन रेखा यहाँ तक आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पैरेलली चेंज हो गया है ये। और अगर किसी भी व्यक्ति या इंसान का जीवन रेखा सिर्फ इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, आयु उनका अच्छा होता है। शॉर्ट जीवन रेखा होने का मतलब ये नहीं होता है कि उम्र कम रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ओवरलैप हुआ है, ओवरलैप है तो लगभग मान के चलिएगा ये लगभग 49 के आसपास में आ जाएगा। यहाँ पर से आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंजिंग भी देखने को मिलेगा, जो भी चेंजिंग होगा अच्छा चेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन रेखा इधर से निकल रही, इधर से निकले तो ज़्यादा अच्छा होता है, यही अंदर से निकलती तो जीवन आपका पहले जैसा नहीं रहता, जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ से कुछ ऑप्शूट्स की। अभी आपकी जो उम्र है लगभग 37 के आसपास में, एक रेखा ये गया, अनदर रेखा ये गया, अनदर रेखा ये गया, छोटे छोटे ऑप्शूट्स निकल रहे हैं। यहाँ से ये जो जाएगा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे कि जरा सा भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। इसको मानिएगा लगभग 41 के आसपास में, अनदर जो आ रहा है लगभग 43 के आसपास में, उसके बाद में भी है ये लगभग 45 के आसपास में आएगा। सो ऑन ये जा रहा है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह का भी पूछा हुआ था कि मैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी वगैरह कब ले पाऊँगी, फेथ लाइन से भी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यहाँ पर इस तरीके का अगर रेखा हो, ऐसे सीधे जाए,
ये क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का। 37 है, 38 टू 39 पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर खर्चे से बचना लगभग 39 के आसपास में और 40 के आसपास में भी थोड़ा सा खर्चे से बचना। 39 टू 42 ईयर खर्चा किसी भी तरीके का मत करना। क्यों नहीं करना, इस तरीके से कर रेखा ऐसे काटे तो ऐसा चीज़ खरीदते हैं जिससे कॉस्ट जो होता है उसका गिरता रहता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं खरीदना। 39 टू 40 कुछ नहीं खरीदना, उसके बाद में 41 के बाद में आपको जो भी खरीदना है आप खरीद सकती हैं। और एक बात और बताएंगे, 40 के जैसे ही आपकी उम्र 40 कंप्लीट हो जाएगी, लगभग भी 3-4 साल का समय है, वहाँ से भाग्य रेखा बिल्कुल आपकी सीधी निकल गई है। यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छी और बेनिफिशियल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा, एक मेन फेथ लाइन तो इनकी ये हो गई, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है, मेन भाग्य रेखा ये हो गई। फिर ये कौन सी है, ये एक तरीके की फेथ लाइन ही है। ये निकल किस वाले माउंट से रही, अगर आप देखेंगे तो ये मार्स के आसपास से निकल रही है। ये भी दिखाता कभी भी अगर मंगल के आसपास से रेखा निकले, भाग्य रेखा निकले, तो धन ऐसे लोग किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी या उसको बेच करके या ख़रीद बेच करके उस तरीके के प्रोफेशन में जाएं तो वहाँ से भी कमा पाते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये क्या बताता है, कंफर्ट जोन से बाहर हट करके ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। यहाँ से अब अगर आप देखेंगे आपको कई सारा रेखा छोटा छोटा इधर जाते दिखाई दे, तो इनको बिज़नेस का रेखा कभी भी मत कहिएगा, वो बिज़नेस की लाइन नहीं होती हैं, ये वरी लाइन्स होती हैं। अच्छी बात यह है कि इस तरीके की कई सारी हैं, इसको मैं निगेटिव कहूँगा। इनके में अच्छा क्या है कि ये यहाँ पर से एक और फेथ लाइन है, तो हमेशा सपोर्ट करके रखता है। घर में आपके कमाने वाले कई सारे लोग होंगे, धन की कमी आपको नहीं होगी। इनके लिए भी रेमेडी है, ये मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। ये पेट से, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर आपकी यही धागे जैसी पतली हो जाती, तो अगर ये राहु रेखा की बार आती तो आपको और ज़्यादा परेशान करता है। एक बात और देखना, इनकी जो रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा मोटी हैं, डार्क हैं, तो ऐसे लोग जो लेबर वर्क होती है, फिजिकल वर्क होती है, वो भी करना पड़ता है। एक टीचर के काम में एक खैर रहता भी है, तो आप रेखाएं देखकर भी किसी भी इंसान का प्रोफेशन या उसका कार्य जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके उल्टे हाथ की। देखिए उल्टे हाथ में भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मरकरी से। बुध की पर्वत पे अगर आप देखें तो देखिए आपको कई सारा रेखा देखने को मिलेगा। एक बात और ऐड करेंगे, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8765216245। मेरी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारा अगर रेखा नज़र है, मैंने पहले भी बताया है, सिंपैथेटिकल नेचर रहती है, लोगों की ऐसे लोग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और उसी में इनको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। बात करेंगे सूर्य की। सूर्य पर मेन सनलाइन अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर अच्छा बात है, नीचे त्रिकोण इस तरीके के साइन हैं, बन रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा रेखाएं इधर उधर जाने लगे तो डिसीजन लेने की पावर थोड़ी कम होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा दबा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका मैं उपचार आपको लिख करके भेजूंगा, उसे कीजिएगा तो आपको उससे बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। फिर भी आप सूर्य को ठीक कह सकते हैं, इसमें कोई बहुत हैवी निगेटिविटी नहीं है, इनको दूर किया जा सकता है उपाय करके। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको नॉलेज लाइन अच्छा है, आपको लाइफ टाइम लर्निंग, जिसको कहते हैं लाइफ टाइम लर्नर होते हैं ऐसे लोग। सैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अनेक, एक से अधिक रेखाएं हों तो क्या होता है, धन की कमी नहीं होती। जब जब आपको धन की जरूरत पड़ेगी, पैसा कैसे भी आए, किसी भी माध्यम से आए, आपके पास में ऑलवेज रहेगी। भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। सरकारी सेक्टर की भाग्य रेखा है ये। साथ में अगर आप यहाँ पर इनके हृदय रेखा को देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेखाएं नीचे निकलती नजर आएंगी। ये क्लियर कट इंडिकेशन है इनके रिश्तों में तनाव अभी से नहीं, हमेशा से ही है। जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर तनाव हो जाता है। यहाँ पर अगर आप गुरु को भी देखेंगे तो उभरा हुआ है, ये होता भी है। अगर गुरु यहाँ पे उभरा हो तो ऐसी महिलाओं को अपने ऊपर प्राउड भी रहता है, गर्व भी रहता है। अपने कह लीजिए ससुराल के लोगों से ज़्यादा बनता नहीं, अपने मायके वालों पे गर्व रहे, अपनी चीज़ों पे गर्व रहे, जल्दी झुकते नहीं हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत थोड़ी कम होती है। ये सारी बुराइयाँ होती हैं जब ये गुरु उठ जाए। इन चीज़ों को स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, कुछ चेंजिंग अपने अंदर कीजिएगा और कुछ दूसरों का भी सुनिएगा, तो वो प्रॉब्लम आपका दूर होगा। गुरु उभर जाए तो खाना ऐसे लोग बेशक टेस्टी, बहुत टेस्टी बना लेते हैं, लेकिन फैमिली के से रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। यहाँ तक इवन दो इनके जो संतान होती है वो भी, इनको पता भी नहीं होता कि किस तरीके की इनकी नेचर होगी। इसीलिए हमेशा अपने नेचर का रिव्यू आसपास के लोगों से ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारा रेखा नज़र आएगा, तो आप अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, ये बात यहाँ से झलकती है। गुरु आपका यहाँ पर काफ़ी ठीक अवस्था में। बात करेंगे मंगल की, और आप मांगलिक भी हैं, ये बात मैंने आपको उस वाला हाथ को भी देख के बताई थी। इस तरीके की रेखाएं अगर बराबर इसको टच कर दें, ऐसे लोग क्या होता है, इनके ऊपर मंगल की प्रभाव रहती है। बाहरी मंगल पर भी अगर कुछ कुछ रेखाएं इस तरीके से निकल आएँ तो खुद का नेचर भी बहुत डोमिनेटिंग होता है, साथ में घर वाले भी डोमिनेटिंग होते हैं।
अच्छा बात है कि यहाँ से मंगल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये राहु रेखा की वार को काफ़ी हद तक रोक देने का प्रयास करता है। आपको अपने घर में पेट्स पाल लेने चाहिए। गाय अच्छा लगे गाय पाल लीजिए, डॉग अच्छा लगे डॉग पाल लीजिए, जो भी आपको पेट अच्छा लगे पाल लीजिए, वहाँ से भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। मंगल अगर आप इनका देखेंगे तो स्पेस भी इसके पास में ठीक है, मंगल के पास में कमज़ोर नहीं है, ठीक है मंगल इनकी। क्या करना है आपको, लाल रंग का इस्तेमाल फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगी। प्रॉपर्टी वगैरह में ज़्यादा निवेश कीजिएगा, रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और साइड में अपना कोई ना कोई प्रोफेशन जरूर रखिएगा, ठीक है, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। बात करेंगे अब हम इनके शुक्र की। शुक्र पर भी अगर आप देख पा रहे हो तो आपको कई सारी लग्जरी लाइन नजर आएंगी। देखिए अगर इतनी ढेर सारी लग्जरी लाइन हो तो लाइफ में एक से एक महंगे शौक, ब्रांडेड शौक होते हैं, और उन सभी शौकों को आप अपने आप पूरा जरूर कर पाएंगे। लेकिन कभी भी अगर यहाँ पर कोई भी रेखा निगेटिव अटैच करे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि रिश्तों में ज़्यादा तनाव नहीं करनी है। इसका मैं उपाय आपको भेजूंगा। बात करें चंद्रमा की तो यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है। ऐसे लोग जो चीज़ सोचते हैं उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। कई सारी ट्रैवलिंग लाइन है, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी यात्राओं का सुख देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके मुख्य रेखाओं की। सबसे पहले यहाँ पे हृदय रेखा पर दीप का साइन है शुरुआत में। तो अगर मान लीजिए घर में किसी को भी थोड़ा बहुत हृदय रोग हो या बीपी वगैरह का समस्या बुध के नीचे आ जाए तो थोड़ा सा हो जाने का चांसेस रहता है, बस इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं फॉल हो रही, ये क्लियर कट इश्यूज दिखाती हैं रिलेशनशिप्स में। तो हो आपने एक प्रश्न पूछा था परिवार के लोगों से कैसा रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बुरा मत मानिएगा, जो बात है हमारा काम है आपको स्पष्ट रूप से बता देना, जिससे जितना चले उससे उतना चलाइएगा, वरना फिर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जो रिलेशन है नहीं रहेगा। आइदर आपको उसमें इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा। बच्चों से रिलेशनशिप आपके ठीक रहेंगे। अगर सूर्य पर कभी भी अच्छी रेखाएं यहाँ पर ऊपर आ जाती हैं तो बच्चों से जो होता है और ऑफिस में जो ग्रोथ होती है वो अच्छी रहती है। बात करेंगे इनकी हम माइंड लाइन की। शुरुआत में अगर आप इस रेखा को देखेंगे, जो मैंने गोला बनाया इसको ध्यान से देखनी है, आगे का देख लीजिए, यहाँ पर रेखा एक है, स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दीप के साइन है। दीप के साइन हो तो एजुकेशन में भी ज़्यादातर लोगों के मैं देखता हूँ या तो बहुत कठिनाई से कंप्लीट करते हैं या तो स्ट्रगल कर ले जाते हैं, ये बात पता चलती है। अगर थोड़ा सा अगर आगे और ये दीप आ जाता है तो क्या होता, आपकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम देता है। लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, बचपन में ही बहुत स्ट्रगल देखा है, बचपन से बड़े हो गए थे, और आप चिंता में ज़्यादा रहती हैं। कई सारी रेखा अगर माइंड लाइन को काटे टेंशन में रहते हैं तो लाइफ टाइम के लिए रेमेडी है कि आप 20 मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, ध्यान जरूर कीजिएगा। यहाँ से इनकी माइंड लाइन आदर्श कैटेगरी की, आदर्श कैटेगरी की हो तो याददाश्त भी अच्छा रहता है। साथ में क्या होता है, जॉब आपका ट्रांसफरेबल रहेगा, आपको अपने लाइफ में 3-4 ट्रांसफ़र देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इनकी जीवन रेखा की। लाइफ लाइन अगर आप देखेंगे तो इनकी लाइफ लाइन यहाँ तक है, अच्छी लाइफ लाइन है, इसमें प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। एक रेखा ये निकल रहा है, यहाँ पर इनका घर वगैरह बन सकता है, लगभग मान के चलिएगा 39 to 40 के आसपास में है। सो ऑन जीवन रेखा अच्छी तरीके से आ रही है, लेकिन इसको कई सारी राहु रेखाएं काट रही, तो लाइफ में अक्सर टेंशन्स और प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इसका रेमेडी मैं आपको भेज दूंगा, उन्हें कीजिएगा आप। बात करें भाग्य रेखा का तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मछली जैसा साइन बन रहा है। सबसे पहले तो अगर फिश जैसा साइन यहाँ पर अगर बन जाता है तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि ओल्ड एज इनका बहुत अच्छा जाएगा, ना तो धन का दिक्कत रहेगा, ना रुपयों पैसों का, ना प्रॉपर्टी का, सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग इनके पास में रहेगा। ओल्ड एज ऐसे लोगों का सबसे ज़्यादा गोल्डन जाता है। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो बिना रुके, आप हाथ देख कर ही जान जाएंगे कि इनकी भाग्य रेखा बिना रुके सीधा यहाँ पर पहुँच गई है, भाग्य रेखा इनका अच्छा है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कई सारी रेखाएं भाग्य रेखा से निकल रही हैं, इनको मैं अच्छा मानता हूँ, पॉजिटिव मानता हूँ। यहाँ पर ये वाली जो है ये पतला सा इस तरीके से जाकर माइंड लाइन में कवर हो गई। तो मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, बैंक बैलेंस और धन की तिजोरी इनकी मजबूत है, लाइफ में आप अपने धन भी अच्छा बना लेंगे। कई सारी रेखा अगर इधर उधर जाएँ, मैंने कई बार बताया, अगर बुध को देखती हुई नजर आए, कभी कभी थोड़ा बहुत पेट से रिलेटेड इशूज़ या पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से रिलेटेड इशूज़ का सामना करना पड़ता है। तो अगर छोटा मोटा ही प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कीजिएगा। देखिए अगर हम इनके पैरों की नाखूनों की बात करें तो ये अगर नाखून गोल हो, अर्धचंद्र की स्थिति हो, तो ऐसे लोग ज़्यादातर जो होते हैं अपना जो प्रोफेशन होती है इनको घर से दूर, घर से बाहर करनी पड़ती है, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सीरियल वाइज ऊपर की ओर जा रही है ग्राफ, तो लाइफ में छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे टॉप लेवल तक जाते हैं। अब चलिए एक बारी मैं इनके प्रश्नों को फिर से देख लेता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आगे दाम्पत्य जीवन और भविष्य कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत अनबन आते रहेंगे, हाँ अपकमिंग टाइम आपका बढ़िया है, आपको कभी धन का समस्या कभी भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा।
स्वास्थ्य, आर्थिक व बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड अपना ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। बच्चों का भविष्य ये तो मैं आपका हाथ देख के नहीं बता सकता, लेकिन जो सूर्य की स्थिति होती है वो जरूर बताती है कि बच्चे आपके ठीक रहेंगे, कहना मानने वाले रहेंगे। ओल्ड एज आपका सबसे अच्छा जाएगा। पारिवारिक व बड़ों से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, हमारा किया कोई मानता नहीं है। ये बात आपने सही लिखी, इसका मैंने आपको कारण भी बताया, उपाय मैं आपको भेजूंगा इसका। खुद का घर कब बनेगा, 40 तक मान के चलिएगा आप। गवर्नमेंट टीचर हूँ, क्या मुझे उच्च पद प्राप्ति के योग है, बिल्कुल हैं, लगभग मान के चलिएगा 47 के आसपास में, ठीक है। बेहतर भविष्य के लिए उपाय और सावधानियां बताएं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, उपाय मैं आपको लिख के भेज दूंगा। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना मैं आपसे प्रॉमिस जरूर करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो हस्तरेखा देखना हम आपको सिखा देंगे। अब अगर आप देखें तो भाग्य रेखा कोई जो रेखाएं काटती ना, ये किसी न किसी तरीके के खर्चे के इंडिकेशंस को दिखाती हैं। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे।